तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आ ही गए हैं राजा राम छात्रावास के बाहर। राजा राम मोहन राय के लिए बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया, बहुत ज़्यादा लोगों ने रिक्वेस्ट किया, और जो आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा, तो मैं सोचा हूँ कि आपको राजा राम भी दिखा देनी चाहिए। अभी भगवान की दया से हवा बहना स्टार्ट हुआ है और मैं पसीने में बिल्कुल नहाया हूँ। ऊपर का बटन बंद करने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा तहजीब दिखानी चाहिए। दिखाते हुए मैं आज आपको ये पूरा हॉस्टल दिखाऊंगा। फैकल्टी ऑफ साइंस का लोग पूछते हैं कि हॉस्टल, सर फैकल्टी ऑफ साइंस का हॉस्टल दिखाइए, भैया फैकल्टी ऑफ साइंस का हॉस्टल दिखाओ। तो ये पीछे हमारे फैकल्टी ऑफ साइंस है और जिसका नाम HJ भाभा है, भाभा छात्रावास। तो बस यही है, आपको पूरा हॉस्टल अंदर से दिखाएंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि कितने नंबर पे अलॉट होता है। रूम भी दिखाएंगे, बाथरूम भी दिखाएंगे, मेस भी दिखाएंगे, खाना कैसा मिलता है वो भी बताएंगे। एक छात्र से, 2 छात्र से बात भी कराएंगे कि अंदर क्या व्यवस्था है भाई BHU में। मतलब भाई BHU इतना बड़ा हॉस्टल राजा राम मोहन राय है तो क्या व्यवस्था है, कितने रैंक में मिलता है, कि कितनी मतलब वेटेज क्या है सब्जेक्ट का, किस किस फैकल्टी के लोग राजा राम में रहते हैं, इन्वायरमेंट क्या है, फैकल्टी से हॉस्टल की दूरी कितनी है, सारी चीज़ें मालूम करने की कोशिश करेंगे। और एग्जैक्टली ये हॉस्टल है बिरला C के पीछे। बिरला A का ब्लॉग हम लोग दिखा चुके हैं, LBS का भी ब्लॉग दिखा चुके हैं, मूना देवी भी बना चुके हैं और आचार्य नरेंद्र दास भी बना चुके हैं। सारे जो काम हम लोगों ने किया वो फ़ैन बेस पे किया, क्योंकि लोगों ने कमेंट में ऐसा बनाने को बोला। तो एजुकेशनल ब्लॉग है, एजुकेशनल लाइफ शूट कर रहे हैं हम लोग, तो इसलिए इस चैनल का नाम स्टूडेंट लाइव रखा गया है। स्टूडेंट लाइव रखने के साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि हम एक चीज़ों पे खरे उतरेंगे। हम सिर्फ आपको एजुकेशनल ब्लॉग दिखाएंगे जो कि छात्रों से और जो कि पेरेंट्स होते हैं उन पे डिपेंडेंट होगा। पेरेंट्स लोग देखेंगे कि हमारे छात्र नहीं, हमारे जो बेटे हैं वो सही हॉस्टल में जा रहे हैं, उसकी क्या वैल्यू है, फैकल्टी में क्लासेस कैसी है, हॉस्टल में कितने बाथरूम है, गीज़र लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, खाना अच्छा मिलता है कि नहीं मिलता है, साइकिल या बाइक मैं दूंगा तो बाइक इसके लिए बाइक मत दीजिएगा, आराम से चलाने के लिए दीजिएगा। आप बाइक, कार सब कुछ खड़ा कर सकते हैं। अब आपके पास जो है, आप घोड़ा है, आप घोड़े से भी BHU क्लास करने जा सकते हैं। तो चलते हैं और हम आपको दिखाएंगे आज पूरा ये हॉस्टल, ये कैसा दिखता है ये हॉस्टल, और बात करेंगे किसी एक छात्र से। आपका रिक्वेस्ट जो भी होगा आप बताने की कोशिश करिएगा, मैं उसको ज़रूर पूरा करूँगा, क्योंकि मैं अभी BHU में हूँ तो BHU की सारी चीज़ें आपको कवर करके दे सकता हूँ। मैंने एक बार हॉस्टल इनको दिखाइएगा आराम से। ये फैकल्टी ऑफ साइंस का हॉस्टल है, इसके बाद हम इसको कवर करेंगे, लेकिन अभी हम कवर करने वाले हैं राजा राम मोहन राय को। बहुत अच्छा हॉस्टल है और आगे चलेंगे तो इसको तीर्थ वन में भी एक अलग राजा राम मोहन राय तीर्थ वन है। सोशल साइंस फैकल्टी के जितने भी हॉस्टल्स हैं मैंने उनको कवर कर दिया है, बस ब्रिजनाथ को छोड़ करके। बगल में AND हॉस्टल है, इस बोर्ड के बगल में AND हॉस्टल है, उसका ब्लॉग डिस्क्रिप्शन में है। और इतने लोग जो प्यार दे रहे हैं हमें उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वो ब्लॉग देख रहे हैं, कम से कम अच्छा लगता है ब्लॉग देखते हैं आप लोग। और चलने वाले हैं इस हॉस्टल में। और मूना देवी का ब्लॉग जो इसी फैकल्टी, ये सोशल साइंस फैकल्टी का हॉस्टल है। सोशल साइंस फैकल्टी के 4 हॉस्टल हैं, मूना देवी, AND, आचार्य नरेंद्र दास, ब्रिजनाथ और राजा राम। तो मैं आपको बता दूं, राजा राम मोहन राय अलग PG और रिसर्च स्कॉलर के लिए हॉस्टल है। आप मास्टर्स करेंगे तो राजा राम में रहेंगे, ग्रेजुएशन AND में रहेंगे तो AND में आपको रखा जाएगा। मूना देवी जो कि पंडित मदन मोहन मालवीय की माता जी थी, उनके नाम पे मूना देवी रखा गया। बहुत अच्छा हॉस्टल है, उसको भी हमने कवर किया है, वो नए में बना है, 2016 में बना है मूना देवी। ये बहुत पुराना हॉस्टल है, सारे हॉस्टल को कवर किया गया है, बस इसी हॉस्टल को कवर किया जाएगा। आइए अंदर चलते हैं। कुछ दिन ये रोड जो है आपके सामने, ये जो रोड देख रहे हैं, ये रोड दरअसल बिरला C के बगल से आप ये रोड पकड़ते हुए आएंगे, सामने आपको भाभा हॉस्टल मिलेगा।
HJ भाभा, डॉक्टर HJ भाभा उनके नाम पे हॉस्टल है। ये राजा राम मोहन रॉय है जिसका बोर्ड टूट गया है। वो पेड़ बहुत बड़ा था जो कि वहाँ से टूट गया, तो उसको कटवा करके छोड़ दिया गया है। एक बार बोर्ड दिखाएंगे इनको। ये है राजा राम मोहन रॉय हॉस्टल। अंदर चलेंगे। इधर दिखाइए। उसी लकड़ी महक रही है क्या? ये हाँ ऐसी ही महकती है ये जो पेड़ कटा हुआ है लगभग इतना मोटा था, आप देख सकते हैं। काफ़ी मोटा पेड़ था जो कि वहाँ से टूटा, और वहाँ से टूटते टूटते उस बोर्ड को लेते हुए सारा कुछ गिर गया। साइकिल स्टैंड है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। यहाँ पे साइकिल स्टैंड लगा हुआ है। हम एक छात्र से बात करने वाले हैं जो कि इसी हॉस्टल में रहते हैं। उनका एक अच्छी जगह से आज वहाँ तक जा रहा है और गूंज के आ रहा है फिर भी ये साइकिल खड़ी करने के लिए जगह है। ये ऐसे पुराने ज़माने जैसे खोलने की चीज़ें हैं। जो सीनियर्स यहाँ से पढ़े होंगे वो इसको समझ सकते हैं। हॉस्टल दिखाइए बढ़िया से। ये जो रैंप बना हुआ है, ये रैंप फिज़िकली चैलेंज लोगों के लिए बना होता है कि वो व्हील चेयर से अंदर चले जाएं, क्योंकि उस सीढ़ियों से वो अंदर नहीं जा सकते। तो इसका मतलब हॉस्टल में जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए भी कुछ सुविधाएं रखी गई हैं। वहाँ पे उनके लिए साइकिल भी रखी गई है, लेकिन सारी साइकिलें टूट गई हैं। टूट जाएंगी ही क्योंकि 2 साल से यूनिवर्सिटी बंद है। फिर भी वीटी पे साप्ताहिक लॉकडाउन के बाद भी हज़ारों लोग की भीड़ लगती है और हमारी क्लासेस नहीं खोली जाती। बीचों बीच खड़े होकर के एक बार दिखाइएगा इनको। और अगर हम यहाँ से खड़े होकर के ऐसे देखेंगे तो सामने से हमको कुछ ऐसा दिखेगा। ये नोटिस बोर्ड के लिए जगह है क्या? राजा राम हॉस्टल है। सब राजा राम ही ये सब बनवा के गए थे। मतलब झूठ बोल रहा हूँ, सीरियसली मत लीजिएगा। साल भर से कोई है नहीं ना, इसीलिए नोटिस नहीं लगी होगी कोई, सब खाली पड़ा हुआ है। ये भी पार्ट हैं BHU फैमिली के। दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ BHU फैमिली। एंड इस चीज़ को पीछे से सही से दिखाइए कम से कम। ये ऑफिस है ना? ऑफिस ऑफ एडमिन वार्डन। बहुत अच्छा ना। अच्छी तस्वीर है। हाँ घर से चला जाओ। आइए सर। लोग बोलते हैं कि ब्लॉग को कट करके बनाओ, कौन इतना बड़ा देखेगा। मैं बता दूं, अनस्क्रिप्टेड का नाम सुना है कभी? अनस्क्रिप्टेड करते हैं यार, कम से कम पता चले कि क्या चल रहा है। आइए आगे चलिए। ये सब रूम्स हैं, रूम्स जो कि बनाए गए हैं। और सबसे खूबसूरत नज़ारा आप यहाँ से लॉबी में देखिए इधर। वाह। आप भी कुछ बताइए राजा राम के बारे में। खाने पीने आए हैं कभी मेस में यहाँ पे? कैसा लगा आपको देख कर? हाँ आया हूँ, 1-2 बार शायद आया हूँ। कैसा लग रहा है देख कर के ये हरियाली? उस समय सिर्फ खाने की रिक्वायरमेंट थी और आया, खा के चला गया। खाने के लिए तो बहुत बार आए हम लोग यहाँ पे, बहुत मस्ती की अपने सीनियर लोग साथ। आइए इधर। बट अभी बहुत अच्छा लग रहा है यार, बहुत हरियाली है, बारिश हुई है ना। पहले मैं आपको एक इको फ्रेंडली नल लगा हुआ है वहाँ पे, काफ़ी इको फ्रेंडली नल है।
पानी पीने का ये बेकार है। मैंने अनस्क्रिप्टेड बोला, तो अनस्क्रिप्टेड का मतलब एवरीथिंग इज़ अनस्क्रिप्टेड, ठीक है। ये है बोर्ड, कितनी साफ़ है, कितनी गंदगी है, सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। और आगे आएंगे तो हम देखेंगे कि ये एमसीबी के लिए लगाया गया होगा, इससे छेड़छाड़ नहीं। पूरी वायरिंग ऐसे खुली पड़ी है, नहीं कर सकते हैं, कभी कोई इमरजेंसी होगी तो इसको ओपन करके बंद कर सकते हैं। बाथरूम, कॉन्ग्रेचुलेशन, बाथरूम आर्ट्स फैकल्टी से अच्छा है मतलब एलबीएस से अच्छा है। एलबीएस के वार्डन इसको जरूर देखें। एलबीएस के वार्डन मूना देवी हॉस्टल को भी देखें और एनडी हॉस्टल को भी देखें, और एक बार अपना हॉस्टल को भी देखें, जरूर देखें। और सब लोग एक ही तनख्वाह पाते हैं, इसलिए सब लोग देखें आइए अंदर दिखाइए। ये भी बहुत बहुत धन्यवाद इस वार्डन को। हम लोग 2021 में हैं और मैं वार्डन को थैंक यू बोलता हूँ कि वो ये हाइजीन को मेंटेन रखे हैं, इतना ज़्यादा मेंटेन रखे हैं, अच्छी बात है। अंदर दिखाएंगे, ये सब पूरी साफ है, चमक रही है, चमक रही है, लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, तो आप समझ सकते हैं कि सफाई कितनी होगी। हाँ, तो ये पुराने ज़माने का बाथरूम है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा कि थोड़ा ऊपर तो ऊपर, लेकिन ये बोल सकता हूँ हॉस्टल ही पुराने ज़माने का है, लेकिन नीचे सारी चीज़ें साफ दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। ये सब देखिए, हाँ मतलब बहुत पुराना सिलन तो आएगा ही जाहिर सी बात। तो ये है, और गीजर लगा हुआ है सबसे बड़ी बात, ठंडी के लिए राजा राम हॉस्टल में गीजर लगा हुआ है। तो ये है, अब यहाँ से देखिए कैसे दिखता है ये हॉस्टल, ऐसा दिखता है ये हॉस्टल। मैं आपको बाथरूम दिखाया, मैं आपको हॉस्टल का मेन गेट दिखाया, एक रूम भी दिखाऊंगा, बस मैंने उनको कॉल किया है, वो आते होंगे, हम लोग रूम भी देखेंगे और बीच में चलेंगे, बीच में हॉस्टल जगह जाएंगे, देखेंगे हॉस्टल कैसे है। वाह, ये घोंसला कौन, ये कबूतर है ना, कबूतर खाना, ये लैन वाला बॉक्स है यार, वाईफाई का बॉक्स है ना, ये चिड़िया रह रही है, चिड़िया रह रही है, रह रहा है कबूतर। अरे यार उसमें भी मेल फीमेल होंगे मेरे से तो हर जगह होंगे ना, क्या किया जा सकता है। सीढ़ी दी हुई है यहाँ पे, सीढ़ी देख सकते हैं। अरे ये वही एकदम शानदार लुक। यहाँ से वो सूरज रहा, सूरज हुआ मध्यम, क्योंकि शाम होने को है, शाम ढलने वाली है। सीढ़ी ऊपर अगर जाएं हम लोग, मतलब एक बार दिखाएंगे, ऊपर का व्यू। ये सीढ़ियाँ हैं, एक बार हाँ वहाँ मेरे पीछे मुड़िएगा। एक्शन में मैं अगर ऊपर चढ़ूँ क्या, थोड़ा सा तो एक्शन दिखाई सकते हैं ना भैया, एकदम थोड़ा सा प्रैक्टिस, थोड़ी सी प्रैक्टिस। म्यूट कर देंगे इसको कि नहीं म्यूट करेंगे? नहीं यार, ये अनस्क्रिप्टेड, क्यों म्यूट करोगे? अनस्क्रिप्टेड है ना, सब अनस्क्रिप्टेड। यहाँ से देखने में कैसा लग रहा है। ये हम लोग आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर, थोड़ा सा ऊपर, और देख रहे हैं ऊपर से ऐसा दिखता है। हम यहीं से सीढ़ी फॉलो करते हुए ऊपर आए हैं, और ये आप देख सकते हैं। ऐसे देखते हैं कोई जगह हुआ हो। ये भी एक बाथरूम है, जस्ट फिसलने ही वाला था मैं कि बच गया। हम आने वाले थे, कहाँ खो गए। आप खो जाएंगे इस हॉस्टल में, हम वहाँ जाने वाले हैं। ये ऐसे लॉक लगता है। ये टेबल यार काफ़ी अच्छी है, देखो इसमें 3 दराज लगे हुए हैं ना। हाँ, पुराने ज़माने का हॉस्टल है और पुराने ज़माने की ही चीज़ें लगी हुई हैं, सब इत्तेफाक नहीं है। क्या कहा, तो पुराने ज़माने की चीज़ें बहुत अच्छी थी।
जो मन में आए कहिए। ये रूम, ये इट्स सपोज टू बी कॉमन रूम। टेबल टेनिस खेलने की सारी चीज़ें फेंकी हुई है, वाटर कूलर फेंका हुआ है, मेस बैठने वाला है। इसको देख करके बेडरूम नहीं लग रहा है आपको? ये हॉस्टल हमने वीडियो कहाँ से स्टार्ट किया था पता है? उस गेट के पास से किया था, उस लाल वाले गाड़ी के बगल में, वहाँ से वीडियो स्टार्ट किया था। ये है राजा राम हॉस्टल। राजा राम के एलुमनाई जितने भी होंगे वो ज़रूर इस हॉस्टल के बारे में बताएं, कम से कम मार्गदर्शन दें कि क्या कैसा था ये हॉस्टल, आपने कैसी लाइफ जी। मैं एक बार ऐसे घूमता हूँ, वो वहाँ पे बैडमिंटन ग्राउंड दिया हुआ है। ये बड़हर का पेड़ है ना? नहीं, ये कदम का पेड़। कदम लगे भी तो हुए हैं। ये जो मैंने दिखाया आपको कि ये साइकिल स्टैंड, ये बहुत सारे कबूतर हैं, बहुत कबूतर हैं। बहुत बड़ा हॉस्टल है और वाईफाई का बहुत ज़्यादा, ये पूरा वाईफाई है हॉस्टल, पूरा वाईफाई है, हाई स्पीड वाईफाई। रूम नंबर 83 कहाँ है? हमको जाना है रूम नंबर 83 में। क्या होता है? ये है पानी पीने का पूरा सिस्टम। आपको अगर यही है पूरा मतलब हॉस्टल। ये है सेकंड फ्लोर का बाथरूम, वही सेम वैसा ही हॉस्टल का है। यह स्थान हाथ मुंह धोने के लिए नहीं है और दाढ़ी वो भी छीलने के लिए नहीं। नहीं, यह स्थान हाथ मुंह धुलने के लिए है। अच्छा, ये हाथ मुंह धुलने के लिए है, दाढ़ी छीलने के लिए नहीं। तो हम आने वाले थे रूम नंबर 83। भगत सिंह का फ़ोटो लगा हुआ है, शहीद भगत सिंह। और मैं आपको एक बात और दिखाऊं, आइए मैं एक चीज़ दिखाता हूं आपको। ये मेरा फ़ोन का है, मेरे फ़ोन का है, लॉक स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ। रूम नंबर 83 के सामने ऐसा दिखता है कुछ हॉस्टल, आप देख सकते हैं। हम आपको हॉस्टल रूम दिखाने वाले हैं। हॉस्टल रूम संख्या 189 लिखा है, ये 89 लिखा हुआ है ये। और ये धीरज भैया का ये हॉस्टल है। और यहाँ से ये व्यू, मतलब इनके रूम के सामने से, ये जो इनका रूम है हम आपको अंदर से दिखाएंगे, इनके रूम के सामने से ऐसा दृश्य दिखता है। और आप देख सकते हैं हल्का हल्का बारिश भी स्टार्ट हुई है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता बारिश का पानी का। और मैं आपको अंदर दिखाने वाला हूँ। तो ये है हमारे धीरज भैया और ये है इनका रूम, आप देख सकते हैं। ये इतनी पूरी जो कवर्ड मिलती है, ये कवर्ड, इसमें रहते 2 लोग हैं, 2 चौकी है, इसका मतलब 2 लोग रहते हैं। जी जी, ये ड्यूरिंग कोविड के पहले जो है, इसके पहले 2 लोग रहते थे। यहाँ पे एक मेज मैंने बाहर निकाल दी है। अच्छा। और जो है 2 तखत है और जो है दो चेयर थी। और 2 चेयर जैसे कि आप देख सकते हैं, एक चेयर यहाँ पे अभी मैं टेबल रखा हूँ। अच्छा, ये हाँ, आपका टेबल है? जी जी। तो अच्छा, टेबल के सामने आपका ये ऐसा दिखता है कुछ? जी जी हाँ, अच्छा दृश्य दिखता है और जो है सुबह बहुत अच्छा लगता है यहाँ से देखना। और जो है तो पॉलिटिकल साइंस है आपका? जी। क्या लगता है ये चीज़ें जो हॉस्टल में दी जाती हैं, मतलब एक फ़ैन दिया जाएगा आपको, लाइट का होल्डर दिया जाएगा, लाइट भी दी जाती है? नहीं, बल्ब नहीं दिया जाता, आपको खुद ही लगाना पड़ेगा। बल्ब खुद ही लगाना पड़ता है। ये पंखा हॉस्टल का ही रहता है। ये वायरिंग काफ़ी दयनीय हो गई है। जी, बहुत पहले की वायरिंग हुई है। और कोविड में 1 लोगों को रहने का बस इसमें दिया गया एक रूम में, मतलब 2 लोगों के लिए रहने के लिए सफिशिएंट रूम है। दरअसल रूम की आप बनावट देखिए, थोड़ा सा कैमरा आप पीछे करके दिखाइए।
एक अलमारी है जी। और जिस हिसाब से यहाँ पे बोर्ड्स लगे, इधर दिखाइए बोर्ड्स दिखाइए, ये बोर्ड्स और एक बोर्ड चाहिए, उस हिसाब से दरअसल ये एक लोग के लिए सफिशिएंट था। अच्छा, 2 लोगों के लिए होता तो एक बोर्ड वहाँ पे भी लगाना चाहिए। जी, नीचे नहीं होगा बोर्ड? जी बोर्ड भी नहीं, बोर्ड नहीं नीचे, और अलमारी भी एक ही भी है, ठीक है ना। तो इस रूम की बनावट से ये महसूस होता है कि जो है ये पर्टिकुलर एक लोग के लिए हॉस्टल था। अच्छा, ये लेकिन पर्टिकुलर 2 लोग को यहाँ पे बहुत दिनों से रख दिए हैं और जो है एक कसी जिंदगी जीते हैं 2 लोग यहाँ पे। मुझे तो कंजस्टेड, जी मतलब बहुत ज्यादा कंजस्टेड। जी। एक ही लोग को रखना ठीक है। हाँ, एक लोग को रखना है, मुझे लगता है उस स्टूडेंट के लिए काफी सफिशिएंट होगा। महामारी ने हम लोगों को ये भी बता दिया कि एक लोग को ही रखना चाहिए। जी। अलमारियां दी होती हैं। जी। ये नीचे का क्या आप लोग यूज करते हैं इसको? जी, इसमें मैं न्यूज़पेपर और जो है कॉपी किताब कुछ रखा हूँ। कॉपी किताब रखने के लिए। अच्छा, ये गद्दे वद्दे भी देते हैं बीएचयू वाले की? नहीं, गद्दे वगैरह कुछ नहीं देते हैं, और जो ये सब आपको ही लाना पड़ेगा। बाकी रूम अगर मैं एक लोग की बात करूं, एक लोग के लिए बहुत सफिशिएंट रूम है, बहुत हवादार कमरा है, और जो है लाइट 3 बल्ब लगा है, एक पंखा है। पढ़ने लिखने के लिए बहुत अच्छा रूम है ये रूम है। आप मतलब इससे संतुष्ट हैं इस रूम से? जी, मैं अकेले हूँ, संतुष्ट हूँ। जब हम लोग 2019 में 2 लोग रहते थे तो मैं थोड़ा असंतुष्ट था कि चूंकि जो कमरा एक लोग को दिया जाना चाहिए वो कमरा 2 लोग को दिया गया है। कंजस्टेड हो जाता है कहीं ना कहीं। जी चीज़ें तो पूरा इसका जो चार्ज है 1 साल का 2400 रुपये है। जी। तो इसी हिसाब से ये है राजा राम का रूम। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप कहाँ आने वाले हैं। और टाइल्स नहीं लगी हुई है, ये फ्लोरिंग ये पुराना वाला है, प्लास्टर वगैरह हुआ है, और ठीक है, इसे हम लोग झाड़ू से साफ कर देते काफ़ी हैं। पुराना हॉस्टल है, अब इसके लिए तो ब्लेम नहीं किया जा सकता प्रशासन को। इस रूम से बाहर निकलते ही, ऐसे बाहर निकलते ही देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा दृश्य दिखेगा। तो घूमते घूमते राजा राम छात्रावास में मुझे मिले हैं एक यहीं के रहने वाले हॉस्टलर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनका इंट्रोडक्शन लेते हुए फिर आगे स्टार्ट करूंगा। आपका नाम वैसे भी है? जी, मेरा नाम धीरज कुमार है और मैं राजा राम मोहन राव हॉस्टल के 89 रूम नंबर में रहता हूँ। अच्छा। और मेरा MA पॉलिटिकल साइंस लास्ट सेमेस्टर है आपका। भैया थोड़ा सा लाउड होने की कोशिश करिएगा, नहीं सुनाई नहीं देगा। ठीक है। तो दरअसल कितने कमरे हैं टोटल राजा राम छात्रावास में? राजा राम मोहन राव हॉस्टल में 232 कमरे हैं। 232 कमरे हैं। तो मतलब पूरे जो ये हॉस्टल है वो UG का है या PG का है या फिर नेट JRF रिसर्च लोग रहते हैं? कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे? पर्टिकुलरली सोशल साइंस के लिए, सोशल साइंस के अंदर इंक्लूडेड 5 सब्जेक्ट में ही साइकोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और एक दो सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री के रहते हैं, और एक सब्जेक्ट एक दो सब्जेक्ट मतलब बेसिकली मास्टर्स के ही लोग रहते हैं यहाँ पे। प्रोफेशनल कोर्सेज वालों को यहाँ नहीं रखा जाता है। उनके लिए दोस्तों बगल में ब्रिजनाथ हॉस्टल है, वहाँ पे प्रोफेशनल कोर्सेज वालों को रखा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ब्रिजनाथ में रिसर्च स्कॉलरों को रखा जाता है जो पर्टिकुलर सोशल साइंस में रिसर्च करते हैं। सोशल साइंस में रिसर्च करते हैं, लेकिन MCPR मालवी सेंटर फॉर पीस एंड रिसर्च जैसे सब्जेक्ट वाले लोग भी वहाँ रहते हैं। वो रहते हैं। और IRDM वाले कहाँ पे रखा जाता है? IRDM रूरल डेवलपमेंट जो करता है BHU से, उसको कहाँ रखा जाता है? नहीं सॉरी, इसके लिए मेरे को जानकारी नहीं है। इसकी जानकारी आपको नहीं है? अच्छा, तो ये लगभग एक रूम में कितने लोगों को रखा जाता है? देखिए, पहले होता था ये कि जब माहौल सही था, मतलब कोविड के पहले की सीन, तो एक रूम में पर्टिकुलरली 2 लोग को रखा जाता था। लेकिन जब से कोविड हुआ है और उसके बाद से सिचुएशन काफ़ी खतरनाक हुई, तो लोगों ने एक लोग को पर्टिकुलर एक कमरा दिया यहाँ पे। एक लोगों को पर्टिकुलरली कोविड-19 में एक कमरा दिया गया। तो इसका जो अलॉटमेंट प्रोसेस है वो मतलब कहाँ से बिगिन होता है? एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद से क्या करते हैं हम? जी देखिए, जहाँ तक मैं अपनी बात बताऊँ, हम लोगों ने जब BHU का फॉर्म 2019 में भरा था, तो इसके बाद एंट्रेंस दिया, और उसमें जो हाईएस्ट मार्क्स जिनके होते हैं इंडेक्स के हिसाब से उनको हॉस्टल अलॉट होता है। अच्छा, मास्टर्स में एक सब्जेक्ट में कितने लोगों को अलॉट हो जाता होगा? देखिए, मैं और डिपार्टमेंट की नहीं बता सकता, लेकिन पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट होने के नाते पॉलिटिकल साइंस के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पे 30 से 32 लोग को हॉस्टल मिल जाता है। अच्छा, तो धीरज भैया, ये इन्वायरमेंट कैसा लगा आपको BHU? कितने दिन से आप यहाँ पे हैं? मैं पिछले 2 सालों से हूँ, और बीच में कोविड की वजह से 6-7 महीने हम लोग हॉस्टल में नहीं रह पाए, और इसके बाद मतलब मुझे ऐसा लगा कि एक नई ज़िंदगी, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। जो सीनियर से मेल मिलाप था मेरा, और
बहुत अच्छे कल्चर में मैं यहाँ पे जी पाया। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात पढ़ने लिखने में जो क्षमता है, यहाँ पे लोग बेसिकली नेट JRF की तैयारी करते हैं और इसमें यहाँ पे जो पढ़ने का रुझान है लोगों का वो काफ़ी ज़्यादा, एक माहौल काफ़ी अच्छा है, जिसकी वजह से पूरे देश में शायद सबसे ज़्यादा यहीं से BHU से नेट JRF निकलते हैं। नेट JRF निकलते हैं। तो जैसे कि लोगों को बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं लोग कि हमारा वार्डन कौन होता है, मतलब वार्डन कौन होगा। आर्मी स्कूल में पढ़ेंगे तो आपका वार्डन कोई कर्नल होगा, यहाँ का वार्डन कौन होता है धीरज भैया बताएंगे। यहाँ पे बेसिकली साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर सोशल साइंस के ही प्रोफेसर यहाँ के वार्डन हैं। वार्डन का और स्टूडेंट का इंटरेक्शन कैसा होता है? देखिए बेसिकली होना तो बहुत नॉर्मल ही चाहिए, लेकिन वार्डन बहुत कम आते हैं हॉस्टल में, और जो है जो बाबू वगैरह होते हैं वही सब काम का संचालन करते हैं। किसी विशेष परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में ही वो लोग आते हैं। धीरज भैया ये बताइए, वार्डन बहुत कम आते हैं तो एक हॉस्टल में, इतने बड़े हॉस्टल में, दिखाइए इनको, तो इतने बड़े हॉस्टल में कम से कम 4 या 5 वार्डन रखे गए होंगे, एडमिन वार्डन। हाँ, पूरा मतलब सहायक सारे कर्मी मिला के 4 से 5। सहायक नहीं, मतलब जैसे एक BHU का प्रावधान था कि मतलब ये लॉ एंड ऑर्डर में है, रूल एंड रेगुलेशन में है कि 80 छात्र के ऊपर अगर कोई बढ़ता है, 80 से 100 होते हैं, 20 बढ़ता है तो 80 पे एक वार्डन, उसके ऊपर संख्या बढ़ती है तो दूसरा वार्डन, मतलब एक वार्डन के अंडर में 80 छात्र आते हैं। लेकिन इसमें तो हमको लगता है कितने कमरे हैं टोटल? 232 कमरे हैं, तो 4-5 वार्डन इसके तो होंगे ही। हाँ, लेकिन 4-5 नहीं दिखते हैं। नहीं, वो 1-2 बाबू लोग हैं, वो लोग ही आते हैं बस, और जो सफाई कर्मी लोग हैं वो लोग प्रतिदिन आते हैं। कल्चरल माहौल यहाँ का क्या होता है, मतलब कल्चरल माहौल कैसा? देखिए पहले मैंने देखे हैं कुछ वीडियोज राजाराम हॉस्टल में, पहले कुछ फंक्शन वगैरह हो जाते थे, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। कल्चर थोड़ा सा इस मामले में मतलब वो नहीं है, लोग पढ़ने में ज़्यादा ध्यान देते हैं लोग, और जो ऊपर से है ऐसा नहीं कि डिपार्टमेंट वगैरह के द्वारा कुछ कराया जाए, इस समय तो फिलहाल नहीं हो रहा है, कोविड में नहीं होता है। लेकिन आप मतलब आप किस ईयर में यहाँ पे आए? मैं 2019 में। 2019 में। जन्माष्टमी आपने नहीं देखा यहाँ की? यहाँ की जन्माष्टमी अभी तो आने वाली भी है। हाँ, आने वाला है। जब मैं आया था तब तो नहीं था, और होली पे यहाँ पे होली मिलन समारोह हुआ था, और इसके अलावा कुछ हुआ नहीं था। अब मतलब हॉस्टल में एकदम 2019 से सब चीज़ें एकदम सादी। हाँ, कुछ उतना खास नहीं हो पाया, क्योंकि फिर 19 में अच्छा अलॉटमेंट लेट हुआ होगा। अगस्त में हम लोग का अगस्त में अलॉटमेंट हुआ था, अगस्त लास्ट में हो जाता है। इसके बाद जो है सिचुएशन काफ़ी ख़राब रही 6 महीने के बाद से। तो BHU के हॉस्टल में, हर हॉस्टल में एक कॉमन रूम दिया जाता है। कॉमन रूम की सुविधा इस हॉस्टल में राजाराम में कैसी है? मतलब आप कभी कॉमन रूम घूमे हैं? भूले भटके मैं वहाँ पे एक कॉमन रूम देखा, बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त गंदा। क्या वही कॉमन रूम था या फिर कोई अलग है? नहीं, दरअसल एक नीचे कॉमन रूम है, लेकिन वो बहुत दिनों से बंद पड़ा है। आई थिंक मैं जब से आया 2 सालों से, तो उसमें कभी गया नहीं। अच्छा, अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिली और कभी गया भी नहीं। मतलब ये सब चीज़ों को वार्डन को करवाना चाहिए। जी, वार्डन को बहुत सारी चीज़ें करवानी चाहिए, लेकिन वो बस एक नॉर्मल वे में रहता है, और जो है मतलब यथास्थितिवाद कायम रहे, कोई भी चीज़ें मतलब चेंजेबल बहुत ज़्यादा ना हो, ताकि उसको जीवन जीने में कोई खास दिक्कत ना हो। अच्छा, तो धीरज भैया ये बताइए आप मुझे, जी, अब तो मुझे लगता है कि मैं आपका नाम कभी नहीं भूलूंगा। अरे ये बताइएगा, रैगिंग होती है क्या? नहीं, हॉस्टल में रैगिंग तो होती नहीं। हाँ, एक इंट्रो हो जाता है ताकि सीनियर जूनियर परिचित हो जाएं आपस में, और जो है कोई यहाँ पे रैगिंग वगैरह नहीं। वो जो इंट्रो होता है वो रैगिंग के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए कि किस परिप्रेक्ष्य से उसको देखा जाता है? नहीं, एज ए नॉर्मल उसे देखिए आप। रैगिंग इतना खास नहीं होता कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, वो इंट्रो, साधारण इंट्रो होता है। लोग जानने की कोशिश करते हैं कि गेम की फैसिलिटी क्या है। भाई हम BHU में आएंगे, दिन भर रूम में रहेंगे, पढ़ाई करेंगे, खेलेंगे क्या? तो कोई स्पोर्ट्स पर्सन बनने की यहाँ पे कोई ट्रेनिंग दी जाती है? वैसे ट्रेनिंग तो कोई खास देता नहीं, खुद ही आपको करना पड़ता है। BHU में MP थिएटर है, और भी बहुत सारी जगह आप दौड़ सकते हैं, और जो है यहाँ पे राजाराम मोहन हॉस्टल के पीछे बैडमिंटन कोर्ट है, आप वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं। अच्छा। और यहाँ पे बाकी ग्राउंड, मतलब हॉस्टल का कोई एक, इस ग्राउंड को छोड़ करके, इस ग्राउंड दिखाइएगा एक बार भैया, ग्राउंड को छोड़ करके कोई एक बड़ा सा स्टेडियम टाइप का ग्राउंड नहीं है? मतलब पर्टिकुलर हॉस्टल का नहीं है। जैसे आगे बिरला हॉस्टल है, वहाँ के सामने एक बिरला ग्राउंड है। हाँ। ब्रोचा हॉस्टल, ब्रोचा के सामने ब्रोचा ग्राउंड है। तो राजाराम हॉस्टल थोड़ा इधर इस साइड पड़ जाता है, तो इस वजह से इसे ज़मीन नहीं कोई थी। इस हॉस्टल के सामने ज़मीन न होने की वजह से, क्योंकि इसके सामने HJ भाभा हॉस्टल बना हुआ है, उसको भी दिखा देंगे।
इसलिए ज़मीन नहीं है, इसलिए बीच में थोड़ा सा ये बना दिया गया है कि इसी में लोग मनोरंजन करें अपना। अच्छा, दिव्यांग के लिए हर मतलब हॉस्टल में कोई ना कोई फैसिलिटी दी जाती है जी। दिव्यांगों को फर्स्ट ही फ्लोर पे रखा जाता है, लेकिन रखा जाता है उनके लिए अलग बाथरूम बनाया जाता है। सच्चाई बताइएगा, कोई पेरेंट्स देख रहे होंगे, कोई माता पिता देख रहे होंगे जिनके बच्चों को ज़रूरत होगी इस हॉस्टल की, क्या मतलब बाथरूम करने की और रहने की और चलने फिरने की सुविधा दिव्यांगों के लिए इस हॉस्टल में है? मतलब देखिए, मैं सच्चाई के साथ बताना चाहता हूँ आपको, उनको ग्राउंड फ्लोर दिया जाता है जो दिव्यांग होते हैं, नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि बाथरूम तो सबको शेयरिंग ही रहता है, ऐसा नहीं कि उनको अलग से मिलेगा। एकदम बाथरूम आपको वही लोग यूज करते हैं, या फिर यहाँ के सिस्टम ने ऐसा बना के रखा है कि उनको जो है वही बाथरूम यूज करना, उनके लिए कोई स्पेशल व्यवस्था नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि मैंने इन बीच उनको पढ़ते देखा है, काफ़ी मेहनती होते हैं वो लोग, जो यहाँ तक पहुँच पाते। बीएड करना चाहते हैं, बहुत अच्छा पहुँच पाते हैं। जितने भी दिव्यांग, जितने भी दिव्यांगों से मैंने कम से कम 15-20 दिव्यांगों को कवर किया है खुद जी। अपने दूसरे एक एजुकेशनल चैनल है हमारा, द नॉलेज स्कूप, BHU द नॉलेज स्कूप। जी। जितने भी दिव्यांगों से मैंने बात की, IAS और PCS तो उन्होंने बढ़ चढ़ के नहीं बोला, लेकिन सबका बीएड करके टीचर बनने का मन है और सब लोग अपने जैसे लोगों को पढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। बाथरूम फैसिलिटीज़ अगर नहीं है, अगर दिव्यांग रहते हैं तो करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या होता है ना कि जो विषमताएं हैं, अगर उस पर ध्यान दे के हम सुधार करेंगे तभी तो हमारा देश आगे जा पाएगा। हाँ। अच्छा, ये जो हॉस्टल है जी, आप 2019 से यहाँ पे हैं धीरज भैया, जी जी। कुछ आपको लगता है कि कुछ एक चीज़ ऐड करनी चाहिए इस हॉस्टल में, कुछ नया बन जाएगा, लड़के और खुश हो जाएंगे? ये देखिए, मेरा मानना वैसे तो कई चीज़ें ऐड की जानी चाहिए, लेकिन फ़िलहाल मैं एक दो चीज़ बताता हूँ आपको। जैसे क्या है कि सबको मतलब एक जुड़ाव के साथ यहाँ पे रहना चाहिए, वार्डन को भी लड़कों से मिलते जुलते रहना चाहिए। पानी की क्या सुविधा है, तो उनको कुछ खास प्रकार की दिक्कत तो नहीं आ रही है। और नंबर एक बात, दूसरी बात ये है कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लोग एक दूसरे से मेल मिलाप नहीं कर पाते, और कुछ ऐसा हमेशा कुछ दिन बाद यहाँ पे प्रोग्राम्स होने चाहिए, कुछ यहाँ पे निबंध प्रतियोगिता टाइप जैसी चीज़ें हॉस्टल में ही माहौल क्रिएट किया जाए। हालांकि कुछ काम तो स्टूडेंट के द्वारा ही किया जाएगा, तभी अच्छा रहेगा। लाइब्रेरी है क्या हॉस्टल में? नहीं, हॉस्टल में ना लाइब्रेरी है ना न्यूज़पेपर आते हैं यहाँ पे, और जो है यहाँ पे सिर्फ लड़कों लोग को खुद ही अपने लिए अपने न्यूज़पेपर लगवाना पड़ता है। देखिए, मतलब एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, शायद अगर आपको गलत लगे तो आपको भी गलत लगे, एक बार सुझाव दीजिएगा, अनसुना कर दीजिएगा। भाई हूँ छोटा सा, मैं भी एक हॉस्टलर हूँ, LVS में रहता हूँ, तो मुझे लगता है कि कुछ नए इन्वेंशन करने चाहिए हॉस्टल में, कुछ नया करना चाहिए ताकि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे। और दूसरी चीज़, कोई एक ऐसी टेक्नोलॉजी हॉस्टल में बनानी चाहिए कि बाद में उसको चल के अन्य बाहरी यूज़, जैसे नहीं होता कि यहाँ पे कोई गाड़ी नई लॉन्च होती है तो लोगों को दिया जाता है कि प्रमोशन करो या फिर टेक्स्ट ड्राइव करो कि सही चल रही है कि नहीं चल रही है। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी BHU में इंट्रोड्यूस कराई जानी चाहिए, बाद में आम जनता को इंट्रोड्यूस करानी जाना चाहिए। कंप्यूटर लैब बनाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि कंप्यूटर लैब, अगर किसी को अकस्मात किसी को ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जाना पड़े, अब सारा चीज़ ऑनलाइन हो गया है, तो एक कंप्यूटर लैब बनाना चाहिए। और लाइब्रेरी तो मतलब BHU का चुटकी का खेल है लाइब्रेरी बनाना, बहुत पैसे आते हैं, तो ये सब बनाया जाना चाहिए। मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ छात्र संघ नहीं है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा, देखिए मेरा एक मानना जो है मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। मैंने ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया है। मैं वहाँ के बहुत सारे हॉस्टल में गया हूँ। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण, वहाँ का एक PC बनर्जी हॉस्टल है, वहाँ पे पर्टिकुलर उसकी हॉस्टल की लाइब्रेरी है, वहाँ पे छोटा सा कंप्यूटर वगैरह है कि किसी को अकस्मात ज़रूरत पड़ गई या फिर फॉर्म भरना है या फिर इस तरीके की जो जुड़ी हुई गतिविधियाँ हैं छात्र जीवन से, वहाँ के लिए बहुत हेल्पफुल है। मैं यहाँ पे देखा BHU के अंदर ये इस चीज़ की कमी है। वहाँ पे न्यूज़पेपर भी आते हैं कि लड़के लोग के पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, लेकिन BHU में ऐसा कुछ, लेकिन BHU के राजा राम मोहन हॉस्टल में ऐसी कोई कुछ हॉस्टल में आते हैं। लेकिन BHU के लॉ एंड ऑर्डर में लिखा है, आप AND का ब्लॉग देखेंगे, AND के ब्लॉग में भी न्यूज़पेपर रखा हुआ है, मतलब नहीं रखा हुआ है कोविड-19 को देखते हुए, लेकिन भीड़ आपको VT पे मिल जाएगी। आपको भीड़, हज़ारों की भीड़ VT पे मिल जाएगी और पूरे फैकल्टी डिपार्टमेंट को ताला मार दिया जाएगा। तो BHU इस समय कोविड-19 में पर्यटक स्थल बन चुका है। पढ़ाई लिखाई और इन्फॉर्मेशन, यहाँ तक का 10 रुपये का पेपर तक छात्रों को मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं। ऐसी सारी सुविधा हॉस्टल में उपलब्ध है। और डेलीगेसी और हॉस्टलर में, मतलब आप लोग का जो डिपार्टमेंट है, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, फुल हॉस्टल है? नो, देखिए हमारे में संख्या 104 थी, ठीक है,
पूरी सीट 104 है हाँ आपके यहाँ? टोटल नहीं, पहले तो 77 थे, कुछ पेड पे होती हैं सीटें, पेड पे ज़्यादा पैसा लिया जाता है। आई थिंक 15,000 रुपये लिया जाता है यहाँ पे। 15,000। और जो क्या बोले थे आप? 15,000। हाँ, हॉस्टल और डेलीगेसी में देखिए 32 लोग को बॉयज़ में हॉस्टल मिल गया था और कुछ लोगों ने एडमिशन भी छोड़ दिया था, तो 8 लोग को गर्ल्स में त्रिवेणी गोमती हॉस्टल मिला था लड़कियों को, और कुल मिला के 40 लोग को, 104 के पीछे 40 लोग को हॉस्टल मतलब 100 लोग डेलीगेसी स्टूडेंट हैं। अच्छा, और 60 यहाँ पे 60 लोग। अच्छा 60 लोग। 15,000 मैंने सुना, तो 15,000 मतलब कि वो पेड सीट का 15,000 जी। और नॉर्मल का तो शायद 3500 कुछ ऐसा इतना ही हाँ, होगा। नॉर्मल जैसे अलग अलग 1200 फीस हॉस्टल की लगती है। हॉस्टल की 1 साल की फीस कितनी है? हॉस्टल की 1 साल की फीस 2400 रुपये है। 2400 रुपये। हाँ, हॉस्टल बहुत सस्ता है BHU में, और ये बहुत खुशी की बात है कि गरीब परिवार के आने वाले लड़के को भी कोई तकलीफ नहीं होती, एक खुलकर ज़िंदगी जी लेता है, पैसे वापस भी मिल जाते हैं। और पैसे लास्ट में वापस भी मिल जाते हैं। और दूसरी बात ये बताइए, गरीब आपने नाम लिया, जी तो मान लीजिए मैं गरीब हूँ, जी मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम निकल गया, लेकिन हॉस्टल के मेरिट में मैं नहीं आया, जी मुझे अगर हॉस्टल नहीं मिलेगा तो मेरे माँ बाप मुझे पढ़ने नहीं देंगे, जी। क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। हाँ, उनका क्या कुछ व्यवस्था होता है BHU में, कुछ लेटर वेटर पास करा करके कुछ लगता है उनका? देखिए इट्स डिपेंड ऑन डीन एंड HOD। सब डीन और HOD पे डिपेंड करता है। हाँ, वो हाँ। चाहे तो गरीबों की मदद कर कर सकते हैं। कभी किया है उन लोगों ने ऐसा कुछ? हाँ, किया होगा, लेकिन 1-2 सीनियर मेरे थे, वो बता रहे थे कि उनको सख्त ज़रूरत थी तो उनको मिल गया था हॉस्टल। तो हॉस्टल फ़ी हम लोग 2400 बता दें इन लोगों को। हाँ, अच्छा। 2400 लगता है नॉर्मली, नहीं तो स्टार्टिंग में जब आते हैं तो उसमें 3200 रुपये लगता है, और उसके बाद से 1200 रुपये लगता है। अच्छा, ये जो काउंसलिंग होता है जब हमारा जी। कोर्स का काउंसलिंग, तो काउंसलिंग के बाद तुरंत वो हॉस्टल लॉक करना चाहिए 24 घंटे के अंदर, जब हमारे पोर्टल पे चढ़ जाए? अगर लॉक नहीं किया तो क्या होगा? देखिए मेरे परिचय में एक लड़की थी, वो अरुणाचल से थी, वो लॉक नहीं कर पाई थी तो उसे हॉस्टल मिला नहीं। जब उसे हॉस्टल नहीं मिला, वो हॉस्टल नहीं मिल पाया, इसके बाद वो शायद गई भी नहीं, हमको लगता है डिपार्टमेंट। फिर HOD ने जो है सीट किसी और को दे दी। उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। इन्फॉर्मेशन उस लड़की को शायद नहीं दिया था। इन्फॉर्मेशन का लेट लफी थे हाँ, थोड़ा BHU में। BHU में हाँ। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। अच्छा, जनरल OBC SC SC ST सभी कास्ट वाले लड़के और माता पिता पूछते हैं कि कितना सीट है, जनरल कितना है, OBC कितना है। तो मैं ये नहीं पूछूंगा कि कितना सीट है, क्योंकि शायद एग्जैक्टली हम दोनों को नहीं पता होगा ये बात। कि पता है आपको? जी, जैसे ये बताऊं कि हॉस्टल में OBC के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, और SC ST के लिए रिजर्वेशन है, और जनरल EWS को भी शायद है, मैं कंफर्म नहीं कर सकता, ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा लिस्ट वगैरह। जनरल और हाँ, SC ST को है। हाँ, लेकिन OBC के लिए रिजर्वेशन नहीं है, SC ST के लिए रिजर्वेशन है हॉस्टल में। रिजर्वेशन? हाँ, जिनका अच्छा रैंक रहता है अपनी कैटेगरी में भी, SC ST में, उनको भी हॉस्टल मिल जाता है। शुरुआत के टॉप 5 में या टॉप 10 में हो तो उनको हॉस्टल मिल मतलब जाता है। कैटेगरी भी डिसाइड OBC करता को तो है? फिर कैसे हॉस्टल मिलता है? OBC जो जनरल क्वालिफाई होते हैं उनको मिलता है हॉस्टल। जनरल का सारा कुछ कर दिया जाता है। दरअसल ये न्यायोचित है नहीं, जबकि रिजर्वेशन उनके लिए या फिर होनी सीटें बचती होंगी तो दी जाती होंगी। हाँ, अब देते हैं कि नहीं देते ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये न्यायोचित नहीं है हमारे समाज के लिए। हाँ, क्यों काट अगर दिया? लॉ एंड ऑर्डर में OBC का जितना % बनता है उतना % देना चाहिए। देना जी, चाहिए। बिल्कुल। 27 वो किसी का भी बनता है, OBC का, SC का, SC ST का, जनरल का, जिसका बनता है उसको देना चाहिए। बिल्कुल। और ये दरअसल ऐसा है नहीं कि इनको बहुत सारी ये अमीर घरानों से आते हैं, OBC के भी कुछ लोग, तो बहुत सारे लोग नॉर्मल घर से आते हैं जो हॉस्टल जैसी जगहों पे रह के भी एक अच्छी पढ़ाई लिखाई करके देश हित के लिए अच्छी सेवा दे सकते हैं, तो मौका मिलना चाहिए। अच्छा, सबसे एक अहम चीज़ पूछूंगा मैं। जी जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, हिंदी में पढ़ें चाहे इंग्लिश में पढ़ें, हिंदू आता है, जी। ठीक है। कुछ मुस्लिम छात्र जो कि एडमिशन क्वालिफाई करते हैं और हमेशा इस इंफॉर्मेशन की तलाश में रहते हैं कि इतने बड़े हॉस्टल में जहाँ पे 400 कमरे हैं, वहाँ पे जातिवाद का क्या सिस्टम है? मतलब हिंदू मुस्लिम के नाम पे कभी किसी को पीटा मारा नहीं जाता, मेस में उनको नहीं गंदा व्यवहार किया जाता, ऐसा कुछ, मतलब ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं? मैं आपको बताऊं, अभी तो मेरी जानकारी में इतने बड़े हॉस्टल में मैंने किसी मुस्लिम लड़के को नहीं देखा, झूठ नहीं बोलूँगा आपसे। और जो है ऐसा नहीं है, माहौल अच्छा है, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, तो उतना जातिवाद लड़कों के बीच में नहीं है।
बाकी और लोग के बीच में हो तो प्रोफेसर के बीच में हो ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन लड़कों के बीच में अमूमन मैं 2 सालों से हूँ छात्रावास में, तो मैंने ये नहीं देखा। अच्छा, आपने मुस्लिम पढ़ते ही बहुत कम है। मुस्लिम छात्र को नहीं देखा, मतलब हम अगर बोलना चाहें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी, तो क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक हिंदू छात्र, मतलब एक मुस्लिम छात्र खड़े होकर के बोल सकता है कि मैंने अपने हॉस्टल में हिंदू को नहीं देखा? जी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं हाँ इतना ज़रूर कहूँगा कि ये चुका माहौल जो है लड़कों के बीच में कि वो मतलब हिंदुत्व के लिए ज़्यादा है। नहीं, हिंदुत्व के लिए उतना नहीं है कि जय श्री राम का ही नारा लगा रहे हैं, वो बहुत सिंपल वे में रहते हैं, ऐसा कोई है नहीं कि वो बहुत ज़्यादा सहिष्णु हैं और जो है धर्मनिरपेक्ष लोग हैं। धर्मनिरपेक्ष लोग हैं। अच्छा, तो मतलब अगर मैं मुस्लिम हूँ तो इस हॉस्टल में शायद रह सकता हूँ? शायद नहीं, आप रह सकते हैं। रह सकता हूँ ना? शायद नहीं, आप रह सकते। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, आप पॉलिटिकल साइंस से हैं जी, तो पॉलिटिकल साइंस से कुछ मैं बातें पूछूंगा जी कि अगर मैं किसी अलग पार्टी से बिलोंग करता हूँ, जी जी, अलग विचारधारा है मेरी, एक अलग सोच है मेरी, और मेरे बगल में कोई रूम वाला है उसकी अलग सोच है, मतलब मैं कांग्रेस हूँ वो बीजेपी है, मैं लेफ्ट हूँ वो राइट है। जी कांग्रेस लेफ्ट नहीं है और वो राइट ही, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, हाँ। मैं लेफ्ट हूँ वो राइट है। जी। तो क्या मतभेद होता है? ऐसा नहीं है कि लड़ाई झगड़ा हो? देखिए क्या है ना, सबसे बड़े डिपेंड करता है कि लोग कैसा है वो। आप जैसे क्या है कि आप किसी चीज़ को मेंटली ले रहे हैं, विचारधारा को विचारधारा की तरह लीजिए, ना कि उससे आप द्वेष क्लेश पैदा कीजिए और जो है खुद में मारपीट कीजिए, ऐसा कुछ। मतलब यहाँ पे अगर मैं अलग अलग विचारधारा के लोगों के साथ भी मारपीट नहीं होता, जैसे कि BHU में ABVP सुना है आपने? आप जी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से? जी जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, आयसा, जी BCM और JAC ज्वाइंट एक्शन कमेटी, जी, जो 3-4 एक्टिविटी जो अपने कैंपस में इन्वॉल्व है, चलती रहती है। जी जी। इन लोगों में बाहर तो मारपीट होता रहता है, लोग देखते रहते हैं, हॉस्टल में ऐसा नहीं ना होता कि हॉस्टल में भी होता है ऐसा? नहीं, देखिए मेरी जानकारी के मुताबिक मैंने अभी कोई भी ऐसा मामला नहीं देखा कि वो ABVP का है या BCM का है, उसे चलो मिल के मार देते हैं, ऐसा कोई मामला नहीं देखा हॉस्टल के अंदर। ये सब बाहर मतलब एक अलग कैमरा रहता है, न्यूज़ वाले रहते हैं, एक TRP गेन करने के लिए बाहर ये सब चीज़ें वारदात होती रहती हैं, लेकिन हॉस्टल में सब भाईचारा भूल के हम लोग अच्छे से रहते हैं। जी बिल्कुल, ये हमारे हॉस्टल की खूबसूरती है। ये तो इससे स्कॉलर इसमें नहीं रहते हैं? नहीं, जिसे स्कॉलर्स में नहीं। तो टोटली ये पूरा मास्टर्स का हॉस्टल है, PG मास्टर्स का, और इसमें भी सोलर पैनल लगा हुआ है, हाँ सारी चीज़ें। तो काफ़ी अच्छा हॉस्टल है वैसे आपका, काफ़ी स्पेसियस। ये इसका स्पेस यूज़ करते हैं कि नहीं आप लोग? जी बिल्कुल, और जो है ये हम लोग खेलने में यूज़ कर लेते हैं और सुबह सुबह टहलने में यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा बहुत क्रिकेट वगैरह भी खेल लेते हैं इसमें। क्रिकेट वगैरह इस पे होता है? हाँ, हाँ, ये जो है इसी पे खेलते अच्छा, हैं। वो स्टंप रखा है क्या? वो चेयर है एक्चुअली, और वो पीछे रख देते हैं, उसी से उसको जो है स्टंप बना के जो है यूज कर सकते हैं। और स्टंप मतलब क्रिकेट खेलने की भी सुविधा हॉस्टल में आप लोगों ने बना के रखी हुई है। तो और कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए यहाँ का जो सिस्टम है, सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोग यहाँ पे इनलीगल भी रहते हैं, और ये दरअसल बहुत बड़ी समस्या है। और ये समस्या यहीं से नहीं है, ये ऊपरी हाथों से भी जुड़ी रहती है कि जो लोग लीगल होते हैं वो तो रहते ही हैं, जो इलीगल होते हैं वो भी रहते हैं। इलीगल? तो, हाँ, इलीगल का मतलब? इलीगल का मतलब कि उनके नाम से रजिस्टर्ड नहीं होता हॉस्टल, फिर भी वो आके यहाँ पे रहते हैं अपनी शान शौकत से। तो वार्डन उनको मना नहीं करते? अब ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये है कि अगर वार्डन अच्छे से मना करते तो वो रह पाते। वो रह पाते, बिल्कुल, बात आपकी बिल्कुल सही है। अच्छा, ये बात बताइए जी कि BHU प्रशासन ने इसके लिए कुछ किया? BHU प्रशासन ने अभी 2 साल से हूँ मैं, तो कभी रेट वगैरह तो नहीं पड़ी यहाँ पे। कभी नहीं पड़ी है? कभी नहीं पड़ी। काफ़ी करोड़ों मिलते हैं उनको सैलरी बांटने के लिए। हाँ, फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, एक गार्ड भी बैठा रहता है ना हॉस्टल के बाहर? हाँ, आज मतलब ये जब से हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था 25 दिसंबर 2020 से, तब उसके बाद से गार्ड, इसके पहले जब मैं आया था तो कभी गार्ड नहीं बैठा। गार्ड नहीं रखा जाता हॉस्टल में? प्रावधान है गार्ड रखने का, इसके लिए आपको धरना करने की जरूरत पड़ गई? किससे रिक्वेस्ट किया था धरना करने? सॉरी, वो उसके लिए हम लोगों ने धरना नहीं किया था, हम लोगों ने हॉस्टल खुलवाने के लिए धरना किया था। सो कॉल नोटिस भी आ गई थी हम लोग के नाम से। अच्छा, जोशी जी थे क्या उस समय आपके? नहीं, वार्डन जो हमारे, वार्डन नहीं, वहाँ डीन आपके, HOD या डीन क्या बोले? नहीं, HOD तो अशोक कुमार उपाध्याय सर, पॉलिटिकल साइंस। अभी नहीं, जोशी से रिटायर्ड हो गए? वो पहले हो गए थे। पहले आप उस समय शायद नहीं थे? नहीं, 2019 में, तब से श्री अशोक उपाध्याय सर। तो ये जो
इलीगल लोग रहते हैं भैया यहाँ पे, जी। वो किस तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि हम उनको एक टर्म दे रहे हैं इलीगल, उनको भी समझ में आया जो इलीगल रहते हैं। जी जी। आप बताइए। जैसे एक टर्म ये देते हैं ना कि उन्हें मतलब वो जैसे थोड़ा बहुत वो लड़ाई में इंगेज हो जाते हैं, जो विविध प्रकार की छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं, उनको शह भी मिलता रहता है हॉस्टल से, हॉस्टल के लड़के भी उनको मिल जाते हैं। जबकि मुझे लगता है ये पढ़ाई लिखाई का जगह है, यहाँ पे पढ़ाई लिखाई अच्छे से होनी चाहिए, ना कि मारपीट का केंद्र बना दिया जाए हॉस्टल को। हालांकि राजाराम में बहुत कम है, लेकिन वही है कि लेकिन फिर भी है। हाँ, और फिर भी ये है। और ये सच्चाई, इसे आप झुठला नहीं सकते। ये एक दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये एक हर हॉस्टल का ये रीज़न है थोड़ा मुंह नहीं छोड़ने का सबका, कि हमारे भी हॉस्टल में लोग इलीगल रहते हैं। इलीगल कौन है? जिनका यहाँ से ईयर पास हो चुका है, जिनका एडमिशन ख़त्म हो चुका है, फिर भी वो यहाँ पे रह रहे हैं। जो कभी BHU में इनरोल्ड ही नहीं हुए, पढ़ते नहीं हैं, वो भी यहाँ पे रहते हैं। तो मतलब समझ जाइए NIRF के रैंकिंग से नंबर 3rd पे आने वाली बनास हिंदू यूनिवर्सिटी, द प्रेस्टिजियस बनास हिंदू यूनिवर्सिटी, और नंबर 2nd पे आने वाली सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हिसाब से नंबर 2nd पे आती है बनास हिंदू यूनिवर्सिटी। समझ जाइए इतने क्रीम जगह पे लोग इलीगल रहते हैं और इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, और नाम किसका ख़राब होता है? पूरे हॉस्टल का। छोटी सी गतिविधि, अगर मान लीजिए इस हॉस्टल में कोई गतिविधि होती है, इलीगल करता है, तुरंत क्या करते हैं? हॉस्टल को लॉक कर देते हैं। किसका घाटा हुआ? पढ़ने वाले लोगों को घाटा हुआ। जी जी। और इस चीज़ से हम लोग भुगत चुके हैं, चूँकि पहले जब फर्स्ट ईयर में हम लोग आए थे तो कुछ लोग ऐसे रह गए थे, उनकी वो लोग ऐसा कुछ कर दिए थे जिसकी वजह से हॉस्टल बंद करवाना पड़ बंद गया, करवा देना पड़ा। और हम लोगों को काफ़ी लॉस हुआ, नहीं तो हम लोग और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर पाते। ठीक है, तो दोस्तों इसी हिसाब से हम आपसे वीडियो से विदा लेते हैं, और धीरज भैया को हम बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं। आप भी इनको थैंक यू बोल सकते हैं कि इन्होंने, अरे आपने 20-24 मिनट हमको दिया। इस सिली क्वेश्चन है छोटे छोटे, जो कि लड़के कमेंट बॉक्स में लिखे हैं, मैं उसको पूरा लिख करके लेकर के आया हूँ। हमारा एक चैनल है स्टूडेंट लाइफ ब्लॉग। मैं लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी लोग मेरा वीडियो ये देख रहे हैं, या मैं इस वीडियो में इंक्लूड के माध्यम जो भी कहना चाहता हूँ कि आप कहीं भी हों, किसी देश के किसी भी कोने में हो, गली में हो, आप ख्वाब देखिए, उसके लिए मेहनत कीजिए और अच्छे से अच्छी जगह पे पहुँचिए दुनिया में। अपनी भूमिका निभाइए जो आपको संसार में मिला है। संसार एक ये जो नेचर है। ये जो ज़िंदगी ने आपको मौके दिए हैं या तोहफा दिया है ज़िंदगी ने खुद, उसका आप समुचित लाभ उठाइए और जो है अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए नाम रोशन कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।